माननीय मुख्यमंत्री जी को। सीधे रायपुर का रुख करेंगे, जहां पर कांग्रेस के राष्ट्रीय महाधिवेशन को राहुल गांधी संबोधित कर रहे हैं। हम घर छोड़ रहे हैं। तब तक मैं सोचता था कि वो घर हमारा था। तो मैंने मां से पूछा, मां हम अपने घर को क्यों छोड़ रहे हैं? और पहली बार मां ने मुझे बताया कि राहुल ये हमारा घर नहीं है, ये सरकार का घर है और अब हमें यहां से जाना है। मैंने मां से पूछा, मां कहां जाना है? कहती है नहीं मालूम। नहीं मालूम कहां जाना है। मैं हैरान हो गया। मैंने सोचा था कि वो हमारा घर था। बावन साल हो गए। मेरे पास घर नहीं है, आज तक घर नहीं है। और हमारे परिवार का जो घर है वो इलाहाबाद में है, वो भी हमारा घर नहीं है। तो जो घर होता है उसके साथ मेरा बड़ा अजीब सा रिश्ता है। मैं 12 तुगलक लेन में रहता हूं, मगर मेरे लिए वो घर नहीं है। तो जब मैं निकला, कन्याकुमारी से निकला, मैंने अपने आप से पूछा कि भाई मेरी जिम्मेदारी क्या बनती है। अब मैं चल रहा हूं, भारत का दर्शन करने निकला हूं, भारत को समझने के लिए निकला हूं। हजारों लाखों लोग चल रहे हैं, भीड़ है। मेरी क्या जिम्मेदारी है? मैंने थोड़ी देर सोचा और फिर मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। मेरे ऑफिस के लोगों को मैंने बुलाया जो मेरे साथ थे, मेरे साथ चल रहे थे। मैंने उनको कहा, देखिए यहां पे हजारों लोग चल रहे हैं, धक्का लगेगा, लोगों को चोट लगेगी, बहुत भीड़ है। हमें एक काम करना है, मेरे साइड में, मेरे सामने 20-25 फुट आगे, इस तरफ 20-25 फुट, इस तरफ 20-25 फुट, ये जो जगह है, ये जो खाली जगह है जिसमें हिंदुस्तान के लोग आएंगे, हमसे मिलने आएंगे, अगले 4 महीने के लिए वो हमारा घर है। मतलब ये घर हमारे साथ चलेगा। सुबह 6 बजे से शाम 7 बजे तक ये घर हमारे साथ चलेगा। और मैंने सबसे कहा, देखिए इस घर में जो भी आएगा, अमीर हो गरीब हो, बुजुर्ग हो युवा हो बच्चा हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी स्टेट का हो,
हिंदुस्तान से बाहर का हो, जानवर हो, उसको यह लगना चाहिए कि मैं आज अपने घर आया हूं। और जब वो यहां से जाए, उसे लगना चाहिए कि मैं अपने घर को छोड़ के जा रहा हूं। छोटा सा आइडिया था, मगर इसकी गहराई मुझे तब नहीं समझ आई। जैसे ही मैंने यह किया, जिस दिन मैंने यह किया, उस दिन यात्रा बदल गई, जादू से बदल गई। लोग मेरे साथ राजनीतिक बात नहीं कर रहे थे। मैंने क्या क्या सुना है मैं आपको बता भी नहीं सकता हूं। हिंदुस्तान की महिलाओं ने मुझे क्या कहा है इस देश के बारे में, मैं आपको बता नहीं सकता हूं। युवाओं के दिल में डर क्या है, कैसा है, मैं आपको बता नहीं सकता, समझा नहीं सकता। कह सकता हूं मगर बता समझा नहीं सकता हूं। कितना बोझ उठा रहे हैं। तो बिल्कुल रिश्ता बदल गया। एक उदाहरण देता हूं, पता नहीं आपने शायद नहीं देखा। चल रहे थे हम सुबह सुबह, साइड में एक महिला भीड़ में खड़ी थी। झिझक के उसने ऐसे किया मुझे। जैसे ही मैंने देखा, मैंने उसको बुलाया। मुझे बात अजीब सी लगी। मेरे पास आई, मैंने हाथ पकड़ा, मुझे एकदम मालूम पड़ गया कि कुछ ना कुछ गलत है। जैसे मैं प्रियंका का हाथ पकड़ता हूं, वैसे मैंने उसका हाथ पकड़ा था। कोई फर्क नहीं। मैंने सोचा उस समय सोचा ये मेरी बहन नहीं है, ये मैं क्या कर रहा हूं? जो मेरा प्यार मेरी बहन के लिए है, मैं इसको कैसे दे रहा हूं? अजीब सा लगा। मुझे मेरा हाथ पकड़ती है, कहती है राहुल जी, भैया, मैं आपसे मिलने आई हूं। क्या बात है? मेरा पति मुझे मार रहा है, पीट रहा है। मैंने कहा कब? कहती है अभी वो मुझे मार रहा था, मैं घर से भागी हूं आपसे मिलने। तो मैंने कहा कि पुलिस को बुलाएं। कहती है नहीं, पुलिस को नहीं बुलाइए। फिर मुझे कहती है अब मैं जा रही हूं वापस, फिर से पिटने जा रही हूं। मगर मैं आपको सिर्फ यह बताना चाहती थी कि मेरे साथ क्या हो रहा है। ये महिला अकेली नहीं है, ऐसी लाखों करोड़ों महिलाएं इस देश में। तो ये सब मुझे सुनने को मिला। और इस घर को हम आस्ते आस्ते जम्मू कश्मीर तक ले गए। पता नहीं, शायद मेरा परिवार सालों पहले वहां से आया,
मैंने सोचा कि अजीब सी बात है, कन्याकुमारी से कश्मीर तक मैं ये इस छोटे से घर को ले जा रहा हूं और यहां मुझे लग रहा है कि मैं वापस अपने घर जा रहा हूं। कश्मीर में हम घुसते हैं, वैली से पहले बर्फ है, धूप है, जैसे आज, और हजारों लोग हमारे साथ चल रहे हैं। एक लड़का आता है मेरे पास, मेरे साथ चलता है और मुझसे कहता है, राहुल जी मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। मैंने कहा क्या? कहता है, राहुल जी जब कश्मीर के लोगों को दुख होता है, जब हमारे दिल में चोट लगती है, तो बाकी हिंदुस्तान के लोगों को खुशी क्यों होती है? मैंने कहा गलतफहमी में हो, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं कन्याकुमारी से यहां तक आया हूं, मैं दावा दे के कह सकता हूं कि करोड़ों लोगों के दिल में यह भावना नहीं है। करोड़ों लोग हर हिंदुस्तानी के दर्द के साथ, हर हिंदुस्तानी के साथ खड़े हैं, चुने हुए लोग हैं। मैंने कहा चुने हुए लोग हैं जो खुश होते हैं। हजारों में होंगे, मगर हिंदुस्तान में करोड़ों लोग हैं। मेरी आंख में आंख मिलाता है, कहता है, राहुल जी आज आपने मुझे बहुत खुश कर दिया, आपने मुझे बहुत खुश कर दिया। बातचीत करते हुए मैं देख रहा था, चारों ओर तिरंगा, सड़क पे तिरंगा, पहाड़ों पे तिरंगा, पीछे तिरंगा, आगे तिरंगा, सब जगह तिरंगा। फिर हम वैली में घुसे। वैली में घुसते हैं, बादल छा जाते हैं, धूप गायब हो जाती है, और जैसे ही हम घुसते हैं, पुलिस वालों ने हमें कहा था कि 2000 लोग आएंगे। मेरे सिक्योरिटी वालों ने सोचा था 2000 लोग आएंगे। जैसे ही हम घुसते हैं, वहां पे 40,000 लोग खड़े हैं। जैसे ही पुलिस वालों ने 40,000 लोगों को देखा, रस्सी छोड़ के भाग गए। हम देख रहे हैं, जिसको रोप पार्टी कहते हैं, वो सब गायब हो गई। सब गायब हो गई। मैं देख रहा था, हिंदुस्तान के सबसे टेररिस्ट इन्फेस्टेड जिले में जहां भी आप देखो, तिरंगा 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 तिरंगा, सब जगह।
सीधी में बेकाबू होकर पलटी बस, 15 लोगों की मौत, कई की हालत गंभीर, घायलों को एयरलिफ्ट करने की तैयारी। सीधी हादसे में घायल लोगों से मिलने अस्पताल पहुंचे सीएम शिवराज, घायलों के लिए बेहतर इलाज करने के निर्देश, मृतक के परिजनों को 10-10 लाख मुआवजा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीधी सड़क हादसे पर जताया दुख, परिजन के लिए जताई संवेदनाएं, कहा ईश्वर उन्हें दुख सहने की शक्ति दे। सीएम शिवराज सिंह चौहान का दिल्ली दौरा आज, स्थानीय कार्यक्रम में होंगे शामिल, पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से भी करेंगे मुलाकात। सीएम शिवराज की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक आज, लाडली बहना योजना को मिल सकती है मंजूरी, विकास यात्रा को लेकर भी संभव चर्चा। प्रदेश में अफसरों की लापरवाही पर हाईकोर्ट सख्त, कचरा प्रबंधन पर दिए आदेश का पालन न करने से हाईकोर्ट नाराज। इंदौर प्रिंसिपल विमुक्ता शर्मा की मौत, पेट्रोल डालकर जिंदा जलाई गई थी प्रिंसिपल, इलाज के दौरान सुबह 4 बजे तोड़ा दम। भिंड के पूर्व विधायक नरेंद्र कुशवाहा को 11 साल पुराने मामले में सजा, कोर्ट ने 6-6 महीने की सजा सुनाई, 500-500 रुपये का जुर्माना भी लगाया। भोपाल के कई इलाकों में आज होगी बिजली कटौती, 3 से 6 घंटे कटौती रहेगी, बिजली कंपनी करेगी मेंटेनेंस का काम। कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन का दूसरा दिन आज, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी सत्र को करेंगी संबोधित, राजनीतिक, आर्थिक और अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर प्रस्ताव होगा पेश। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर का रायपुर दौरा आज, युवा संवाद कार्यक्रम में होंगे शामिल, IIM में होना है युवा संवाद कार्यक्रम। बलरामपुर में 3 टन अवैध कोयला जब्त, मामले में ईंट भट्टे का मालिक गिरफ्तार, राजपुर थाना अंतर्गत चौरा खूटीपारा में की गई कार्रवाई। मुर्दाबाजार में चोर गिरोह का पर्दाफाश, गिरोह के 6 छात्र चोर गिरफ्तार, आरोपियों से 5 मोटरसाइकिल जब्त। मुर्दाबाजार में आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई, 35 पेटी अवैध शराब के साथ एक आरोपी गिरफ्तार, आरोपी अपने ही घर में छिपा कर रखा था शराब। कोरिया में घर में रखे वाहन में लगी भीषण आग, आपदा प्रबंधन की टीम ने समय रहते पाया आग पर काबू। रायगढ़ में पति ने की पत्नी की हत्या, मामूली विवाद में पत्नी को उतारा मौत के घाट, बेटे को भी मुंह बंद करने की धमकी दी। अंबिकापुर में पिकअप वाहन में अवैध लकड़ी जब्त, मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार, अवैध लकड़ी ले जा रहे थे अंबिकापुर। कांकेर के अर्जुनी गांव में तेंदुए का आतंक, तेंदुआ 2 दिनों से मवेशियों का कर रहा है शिकार, ग्रामीणों में दहशत का माहौल। धमतरी जनपद में अध्यक्ष उपाध्यक्ष का निर्वाचन 10 मार्च को, कलेक्टर ने संयुक्त कलेक्टर को बनाया पीठासीन अधिकारी, जनपद के 25 सदस्यों के मतदान से चुने जाएंगे अध्यक्ष उपाध्यक्ष। धमतरी के राजपुर गांव में घुसा दंतेल हाथी, फसल को पहुंचाया नुकसान, वन विभाग की टीम लगातार कर रही निगरानी। जांजगीर चांपा में मकान बिक्री के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले बिल्डर्स दंपत्ति गिरफ्तार, 12 लोगों से 3। हमने उनसे नहीं कहा कि भैया तुम्हें तिरंगा लहराना है, तुम्हें तिरंगा उठा के चलना है, नहीं, किसी से नहीं कहा। अपने आप आए, हजारों लाखों आए और अपने हाथ में तिरंगा उठा के चले। क्यों चले? मैं आपको बताता हूं। कश्मीरी युवा ने मुझे कहा, मुझे कहता है राहुल जी आज मैं आपके साथ तिरंगा लिए चल रहा हूं, जानते हो क्यों? मैंने कहा क्यों? कहते क्योंकि आपने हम पर और मुझ पर भरोसा किया है, आपने अपना दिल हमारे लिए खोला है और हम अपना दिल आपके लिए खोलेंगे। यह फर्क है। हिंदुस्तान एक भावना है, एक सोचने का तरीका है, इज्जत है, आदर है, मोहब्बत है। और ये जो झंडा है, जो तिरंगा है, इसका इस भावना का ये चिन्ह है। और भारत जोड़ो यात्रा ने इस भावना को पूरे देश में फैलाया है।
और यह काम राहुल गांधी ने नहीं किया है, यह काम कांग्रेस के कार्यकर्ता ने किया है, कांग्रेस के नेताओं ने किया है, हिंदुस्तान की जनता ने किया है। अब देखिए सरकार की सोच के बारे में आज आपको बताना चाहता हूं। कुछ दिन पहले इंटरव्यू में एक मंत्री ने कहा